Assalamu alaikum dear students, this is Sami Alauddin and I'm your physics teacher. हमने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, राइट। हमने कहा था कि जब चार्जेस फ्लो करते हैं एक कंडक्टर में से तो हमें करंट मिलता है, राइट। हमने ये सीखा था कि करंट एक कंडक्टर में फ्लो इसलिए करता है क्योंकि उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो तो करंट ज़ीरो होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो ना हो तो हमें करंट की कुछ मिकदार मिल जाएगी। तो करंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थे हम लोगों ने थोड़े बहुत आपके लेवल के मुताबिक वहाँ पे स्टडी कर लिए, राइट। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर हमारा नंबर 6 है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से मुतालिक, राइट। देखिए नाम से ज़ाहिर है, इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिज्म यानी करंट की वजह से हमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज़ मिल जाए। अब ये कैसे होगा? मींस अगर करंट फ्लो करती है एक कंडक्टर में से तो उसका एक हीटिंग इफेक्ट होता है जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन हम लोगों ने I²RT की शक्ल में जूल्स लॉ ने बताया था, उसको प्रूफ किया हम लोगों ने, ठीक। तो एक और इफेक्ट भी होता है करंट का जिसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होती है तो उसके कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये इसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में है, यानी किसी कंडक्टर में से जब करंट पास होता है तो उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है विच इज़ नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक। यानी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अगर डिफाइन करना चाहें तो आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट। अब मैग्नेट क्या चीज़ है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ते हैं ताकि जब हम करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट देखना चाहें तो हमें मैग्नेट के बारे में मालूमात हो, ठीक। जिस तरह हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स ये पढ़ा था कि एक स्टैटिक चार्ज अगर पड़ा है एक एरिया पर तो उसके अराउंड एक छोटा सा रीजन होता है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है। वो हमें कब पता चलेगा? जब उस फील्ड या उस एरिया में एक दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज हम एंटर करते हैं, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से एक मैग्नेट के अराउंड एक रीजन पाया जाता है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक ख़ास किस्म का पत्थर होता है जिसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ठीक है। हम हिस्ट्री पर नहीं जाएंगे, बस इतना बताता चलो आप लोगों को कि मैग्नीशिया में फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो मैग्नेट क्या करता है? वो जो निकल है, आयरन है, ऐसी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक। सपोज ये एक मैग्नेट है हमारे पास, ये राइट, दिस इज मैग्नेट, एक पत्थर है, सबने देखा है। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि भाई इसकी अराउंड एक रीजन होता है, उस रीजन में इसका मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है। अब ये कैसे पता चलेगा? बड़ा आसान है, हम एक कंपास लेते हैं। कंपास क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है, इट डिटेक्ट्स मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये जो कंपास है, कंपास आपके स्कूल की लेबोरेटरी में होता है। ये एक इस तरह का एक गोल सा होल होता है, ठीक है, ट्रे समझे, उसमें इस तरह का एक मैग्नेटिक निडल रखा जाता है और इस मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ साउथ पोल होता है, ठीक है। ये ऐसे ये इसके अंदर बंद होता है और ये मूव करता है इस डायरेक्शन में भी,
इस डायरेक्शन में भी, ठीक है। ये ऐसे मूव करता है, ये जो सुई है, नेडल है, इस कंपास के अंदर ये ऐसे मूव करती है। कब करेगी? जब भी मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करती है। हम इस कंपास को उठाते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ रखते हैं। जब हम उसको यहाँ रखते हैं तो ये जो कंपास के अंदर निडल है, मैग्नेटिक निडल, ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो जब डिफ्लेक्शन नहीं होगा इट मीन्स नो मैग्नेटिक फील्ड। अब जब हम इसको यहाँ रखते हैं तो ये डिफ्लेक्ट करेगी ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो इसकी डिफ्लेक्शन से हमें ये पता चलता है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। फिर हम इसको यहाँ रखते हैं, इधर भी यही सिचुएशन होगा, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, ऐसे रखते जाते हैं, और यहाँ रखे नहीं होगा, फिर इसके करीब आ जाते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पर डिफ्लेक्शन शो करेगा ये जो मैग्नेटिक कंपास है, हम वहाँ पर पॉइंट लगाते जाएंगे, फिर इन सब पॉइंट्स को ऐसे मिलाया जाता है और ये एक रीजन अराउंड द मैग्नेट बन जाती है। अब ये जो रीजन है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है, ठीक। कैसे पता चलेगा? जब हम एक दूसरा मैग्नेट यहाँ रखते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाएगा या रिपेल हो जाएगा, और या यहाँ पर एक आयरन रखते हैं, आयरन का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ है? द एरिया और रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट, इट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब बिल्कुल यही इफेक्ट हम लोग करंट में भी देख सकते हैं, राइट। लेकिन इससे पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ कि मैग्नेट गोल भी बनाया जाता है, गोल हो या किसी भी शक्ल का हो। जो आम इस्तेमाल होता है वो इस किस्म का मैग्नेट होता है, इसको कहते हैं बार मैग्नेट, ठीक है। ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, और मैग्नेट के जो है दो पोल होते हैं, एक को कहते हैं नॉर्थ पोल, दूसरे को साउथ पोल कहते हैं, ठीक। अब नॉर्थ और साउथ पोल क्यों कहा जाता है? ठीक, जिस तरह चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है कि एक को हम लोगों ने नाम दिया है पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को नाम दिया है नेगेटिव चार्ज। इसी तरह एक मैग्नेट है, उसी एक ही पीस पर, मैग्नेट के एक ही पीस पर, जिस तरह ये एक पीस आपको नजर आ रहा है, इस पर एक सिरे पर आपको नॉर्थ पोल मिलेगा और दूसरे सिरे पर आप लोगों को साउथ पोल मिलेगा। अब नॉर्थ और साउथ की क्या कहानी है, ये भी बड़ा आसान है, चले इसे समझते हैं। आप सब जानते हैं कि जहाँ से सन निकलता है उस पूरे रीजन को हम लोग ईस्ट कहते हैं। जिस डायरेक्शन में, जिस एरिया में जो सन सेट होता है वहाँ पर सारे रीजन को हम लोग वेस्ट कहते हैं। फिर हमारा नॉर्थ आता है और इस साइड पर साउथ बनता है। जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ठीक है, एक धागे से इधर बांध कर यहाँ ऐसे लटकाते हैं, तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो बार मैग्नेट है, इसका जो नॉर्थ पोल है वो ये नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ठीक, डायरेक्शंस। तो ये नॉर्थ की तरफ अपने आप को अलाइन करता है और यहाँ पर ये साउथ की तरफ अलाइन करता है। देखो ये सिरा ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो इसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, ये जो अपने आप को अलाइन करता है साउथ की जानिब, या ऐसे आप समझे, ठीक है। ये नॉर्थ है, अगर ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, वो अपने आप को ऐसे अलाइन करेगा कि वो नॉर्थ की जानिब हो एक सिरा, दूसरा साउथ की जानिब है। तो जो सिरा नॉर्थ की जानिब है वो नॉर्थ पोल कहलाएगा, जो सिरा साउथ की जानिब है उसको साउथ पोल का नाम दिया जाता है। सपोज ये फ्रीली सस्पेंडेड एक मैग्नेट है, यहाँ मैंने इसको लटकाया, ठीक है, तो लटकाने से क्या होगा, ये ऐसे अपने आप को अलाइन करेगा, ये ऐसे अलाइन करता है। तो जो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल है उस डायरेक्शन में अपने आप को ये अलाइन करता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई मैग्नेट या बार मैग्नेट जो है उसका एक सिरा नॉर्थ पोल होगा, दूसरा सिरा साउथ पोल होगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ, ये साउथ। फिर हम क्या करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि एक दूसरा मैग्नेट हम ऐसे लाते हैं, ये
नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। एक बार मैग्नेट ये है, एक बार मैग्नेट ये है। हम क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये दोनों एक दूसरे को मैग्नेटिक फोर्स की मदद से रिपेल करते हैं, सेम पोल्स हैं। और जब हम ये करते हैं कि भाई एक मैग्नेट ली, उसका ये साउथ पोल इस तरफ किया, नॉर्थ यहाँ पे किया, और दूसरा मैग्नेट लिया, इसका साउथ इस डायरेक्शन में और नॉर्थ को इस डायरेक्शन में रखा, दोनों के दरमियान में हम देखते हैं एक रिपल्जन पाई जाती है, रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करेगी। फिर हम क्या करते हैं, तीसरा छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, नॉर्थ और ये साउथ, दूसरे मैग्नेट का ये साउथ और ये नॉर्थ, दोनों अपोजिट पोल एक दूसरे के जब आमने सामने होते हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो मैग्नेट के जो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक, और जो नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ पोल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। राइट, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दोनों नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसी तरीके से जो दो सेम पोल होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जो अपोजिट पोल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी दोनों के बीच में एक रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगी जब पोल सेम होंगे, और एक अट्रैक्टिव फोर्स मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगी जब पोल्स डिफरेंट होंगे। राइट, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हम लोगों ने स्टडी किए। राइट, हम ये प्रॉपर्टीज इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि जो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती हैं, या ऐसे अट्रैक्ट करना, रिपेल करना, या आयरन लाइक सब्सटेंसेस को या आयरन को अट्रैक्ट करना, ये प्रॉपर्टी हम करंट से भी ले सकते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ओरेस्टेड ने किया था। ठीक है, ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट था, 1820 या 19 के करीब। ठीक है, 19 में उसने ये एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया डियर स्टूडेंट्स, उसने कहा था कि जब हम किसी कंडक्टर को करंट देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स वजूद में आ जाती है। यानी सपोज अगर ये एक कार्ड शीट है, गत्ता समझे, ठीक है, जो गत्ता आम कार्डबोर्ड होता है, और इसमें से हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऐसे एक कंडक्टर को पास करते हैं। राइट, और यहाँ पर इस कंडक्टर को अटैच करते हैं एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ। मीन्स हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। राइट, ये अगर मैं सिंबल कुछ ज़्यादा कर लूँ ऐसे, फिर ये बड़ा, फिर ये छोटा, ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। ये बैटरी का सिंबल है, ये बड़ा छोटा फिर ये बड़ा, तो आखिर में देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब एक से ज़्यादा सेल लगाते हैं, छोटे छोटे सेल, तो फिर ये बैटरी का सिंबल बन जाता है, उसको बैटरी कहते हैं। या ज़्यादा पोटेंशियल वाली जो बैटरी सेल होती है उसको बैटरी का नाम दिया जाता है। ठीक, तो ये बैटरी का सिंबल है, अगर एक हो तो फिर वो सेल का सिंबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया। जब हमने अप्लाई किया तो क्या देखते हैं, देखिए करंट तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है ऐसे। ठीक है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगी, करंट यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पर भी करंट आएगा, ऐसे भी करंट इस कंडक्टर से पास होगा, और ऐसे फिर यहाँ, मीन्स ये उसकी डायरेक्शन होगी। तो ओरेस्टेड ने क्या देखा डियर स्टूडेंट्स, ओरेस्टेड ने ये देखा कि ये जो हमारा कंडक्टर है, ठीक, ये हमारा जो कंडक्टर है, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है जब करंट फ्लो करेगा। उसको कैसे पता चला कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, उसने आयरन पाउडर का यूज़ किया। ठीक है, आयरन
पाउडर, यानी लोहे चून। जो लोहे चून होते हैं वो छोटे छोटे जो ज़र्रात होते हैं, ठीक है, जो लोहे के छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, तो उसको यहाँ रखा ऐसे ऐसे रेंडमली रखा। जब करंट नहीं था तो ये अपनी अपनी पोजीशन पर पड़े थे। जब करंट आया तो क्या देखा उसने, ये देखा कि ये जो लहे चून है या आयरन पाउडर है वो ऐसे सर्कल्स की शक्ल में अराउंड द कंडक्टर ऐसे अरेंज हो गए, ठीक है। अब लोहे को अट्रैक्ट करना ये किसकी प्रॉपर्टी है, हमने देखा था ये इन केस ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो आयरन को अट्रैक्ट करता है ये मैग्नेट, इसलिए जो आयरन के छोटे छोटे पीस होते हैं, पाउडर रहते हैं, उसको जब करंट यहाँ से पास होता है वो ऐसे सर्कल में अरेंज हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब करंट किसी कंडक्टर में से पास होती है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये ओरेस्टेड ने सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट किया था और हमें ये बताया था, ठीक है। ये सर्कल्स जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ठीक है, यानी ऐसे सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, बहुत सारे सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर एक होता है। मींस ये अगर एक सेंटर है पेन का, राइट, इसके अराउंड एक सर्कल, फिर दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बना, जितने भी सर्कल्स बनते हैं सबका सेंटर एक हो, ऐसे सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे अरेंज हो जाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल में से। फिर उसने क्या किया, उसने करंट को बंद किया, ठीक है, ऐसे ब्रेक किया, यहाँ पे की को ओपन किया। जब की को ओपन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, करंट बंद हो जाता है। फिर ये जो लोहे चून है वो इस तरह सर्कल में अरेंज नहीं होते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ देखें ये फिर सर्कल नहीं बनेंगे, फिर अपनी अपनी जगहों पर ये बैठ जाते हैं। उसके बाद जब की को दोबारा ऑन करते हैं तो फिर ये सर्कल बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब करंट किसी कंडक्टर में से गुजरता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, ठीक है। ये सबसे पहले हमें ओरेस्टेड ने बताया था। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है इसकी एक डायरेक्शन होती है, उसकी डायरेक्शन को हम लोग विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल निकाल सकते हैं। अब राइट हैंड रूल क्या है, और इससे पहले एक चीज और समझते हैं। ये चले, राइट हैंड रूल आसान है। राइट हैंड रूल, सपोज एक कंडक्टर है ऐसे, इंसुलेटेड कंडक्टर है, एक छोटा सा वायर है, उसके अराउंड इंसुलेशन लगाई गई है, ये इंसुलेट किया गया है। अब हम मालूम करना चाहते हैं कि भाई ठीक है, इस कंडक्टर में से अगर करंट पास हो रही है आई, इसके अराउंड तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसकी एक डायरेक्शन होगी, मींस कि वो क्लॉकवाइज सर्कल में घूमेंगे या वो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज में होगी। तो इसको मालूम करने के लिए हम राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। इसे यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये अगर एक कंडक्टर है सपोज, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से अप्लाई करते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो इसके अराउंड ऐसे इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, राइट। करंट फ्लो करती है तो हम इसको ऐसे राइट हैंड में ऐसे पकड़ते हैं, ठीक, ऐसे पकड़ते हैं कि ये जो थंब है इसको ऐसे इसकी डायरेक्शन में कर लो, जो पेन है, यानी यहाँ से ऐसे करंट फ्लो कर रही है, करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की जानिब है, तो आप इस थंब को करंट की डायरेक्शन में इरेक्ट कर लो, ऐसे सीधा खड़ा कर दो। तो जो ये फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स, ये फिंगर ऐसे घूमेंगे, बंद हो गए ऐसे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी क्लॉक के अपोजिट घूमता है। क्लॉक ऐसे सुई घुमाती है, ये ऐसे घूमेगा, ठीक। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ अगर करंट की डायरेक्शन है तो ये ऐसे कर्ल फिंगर करेंगे, जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है वो इस डायरेक्शन में है, मींस एंटी क्लॉकवाइज में है। तो हम कहेंगे कि जब कंडक्टर में से करंट नीचे से ऊपर की तरफ पास हो रही हो तो जो
मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर ये तो सिर्फ लाइन है। नहीं, लाइन नहीं है, ऐसे हम बैटरी को अटैच कर सकते हैं। मैं सेल का सिंबल बना लेता हूं, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये ऐसे जाएगा, राइट। अब देखिए, कंडक्टर को वैसे हाथ में नहीं रखना है, हम इंसुलेटेड कंडक्टर लेंगे और हम सबसे जो बेहतर तरीका है वो है इमेजिन करेंगे सिर्फ कि भाई कंडक्टर हमारे हाथ में है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक, अब आप परेशान होंगे कि सर नीचे से ऊपर है, अगर कंडक्टर ऐसे पड़ा हो तब क्या करेंगे? भाई ऐसे पड़ा हो, ऐसे पड़ा हो, ऐसे पड़ा हो, इस डायरेक्शन में हो, जिस भी डायरेक्शन में हो, आप लोगों को सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि करंट की जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव कंसिडर करना है कि करंट ऐसे आ रही है। ठीक है, सपोज अगर मैं कंडक्टर को ऐसे कर लूँ, अब तो नीचे से ऊपर नहीं है, फिर भी एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही या पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, फिर ऐसे इसको पकड़ लो, ऐसे थंब को ऐसे कर लो, अब ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन देगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में हो तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, दिस इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो डायरेक्शंस आएंगे वो एंटी क्लॉकवाइज ही बनेंगे। ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है, और ये ऐसे करेंगे ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन ये है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसे करेंगे करंट यू फ्लो करेगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो सबसे जो आसान मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो है, अगर सपोज कि करंट जो है नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, ये कंडक्टर है, ऐसे पकड़ लो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पोलैरिटी को चेंज करता हूँ, ठीक, कैसे चेंज किया? सपोज ये जो कंडक्टर है इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो किया, मैंने पोलैरिटी को चेंज किया, पॉजिटिव लगाया और यहाँ नेगेटिव, ये पहले नेगेटिव पॉजिटिव, अब पॉजिटिव नेगेटिव, अब करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, ऐसे जाएगा। तो अब देखिए, थंब को इस डायरेक्शन में कर लो, ये जो कर्लिंग फिंगर है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ठीक, यानी ये ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ करंट जाएगा, तो ऐसे थंब को इस डायरेक्शन में कर लो, ये जो कर्लिंग फिंगर है दिस इज क्लॉकवाइज। ठीक, तो करंट नीचे होगा तो क्लॉकवाइज, ऊपर होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगा हमें, राइट। अब ये जो सर्कल्स हैं इसको ऐसे ड्रा कर लो। ठीक, ये ऐसे डायरेक्शन बनाएंगे। ठीक है, यू, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम एक कॉइल में से करंट को पास करते हैं तो वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे बनेगी। ठीक, कॉइल क्या चीज़ है? कॉइल बड़ा आसान है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सोलेनॉइड बीट से कहते हैं, सोलेनॉइड, इसको मैं कॉइल कहूँगा आपके लेवल पर। ठीक है, एक इस तरह का कंडक्टर को इस तरीके से वाउंड करेंगे। ठीक, तो ये हमारा कॉइल कहलाएगा, राइट, दिस इज कॉइल, या इसको सोलेनॉइड कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ बैटरी को कनेक्ट करते हैं, राइट। जब बैटरी को कनेक्ट करते हैं, ये सेल, ये मैंने सेल है, आप बैटरी समझे, ठीक है, मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ईएमएफ को अप्लाई किया, तो यहाँ क्या होगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा और इस डायरेक्शन में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें जनरेट हो जाएगी। ठीक, करंट तो ऐसे जाएगा, ठीक, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। हम देखते हैं कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को भी हम लोग इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को करते थे।
अब यहाँ पे देखें ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो हो गई है। आप जानते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड होती है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्शन एसोसिएट होती है, ठीक, यानी सॉरी पोल्स एसोसिएटेड होते हैं। मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। तो यहाँ पे भी नॉर्थ साउथ पोल बनेंगे। जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इट मीन्स नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा। अब यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल या पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट मालूम करना बड़ा आसान है, ठीक है। इसका थोड़ा उलट करेंगे, ठीक। यहाँ पे हमने किया था कि थंब को हमने सीधे कंडक्टर की डायरेक्शन में किया था। जो फिंगर्स कर्ल होते वो जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता था। लेकिन यहाँ पे हम कुछ उल्टा करेंगे। वो ये है कि ये जो फिंगर्स हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में ऐसे कर्ल कर लो, ठीक है। कि जो करंट है जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर लो। अब देखिए करंट ऐसे आ रहा है, ठीक, ऐसे जा रहा है। ये एक इसके अराउंड हम लोगों ने कंडक्टर को वाइंड किया ऐसे इस डायरेक्शन में। अब करंट जो है ऐसे आ रहा है और इस तरीके से मूव कर रही है। तो करंट की डायरेक्शन कर्ल करेंगे फिंगर्स को, उससे पता लगाएंगे कि ये जो हमारा ये सोलेनॉइड है या कॉइल है, इसको समझे कि ये हमारा पेन है और इसमें देखे थंब को ऐसे कर लो और राइट हैंड से ये जो आपके फिंगर है ऐसे कर्ल कर लो ऐसे, ठीक। फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे, ठीक। ये ऐसे करंट यू जा रही है यानी ऐसे जा रही है। तो हम करंट की डायरेक्शन में फिंगर को ऐसे कर्ल करते हैं। जो थंब होगा इरेक्ट थंब, जो खड़ा हुआ थंब है, वो आपको नॉर्थ पोल इंडिकेट करेगा कि दिस इज आवर नॉर्थ पोल। जो बचेगा वो साउथ पोल होगा, ठीक है। एक कॉइल लेंगे, बहुत सारे कॉइल्स एक साथ इकट्ठे करेंगे, सोलेनॉइड बनेगा। जब इसमें से करंट को पास करते हैं तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ साउथ पोल मालूम कैसे करते हैं? हम फिंगर को, जो हमारे फिंगर्स हैं राइट हैंड के फिंगर्स, उसको करंट की डायरेक्शन में ऐसे घुमाते हैं, कर्ल करते हैं, ठीक है। जो थंब होगा वो हमको जो पोल है नॉर्थ पोल वो इंडिकेट करेगा और ये वाला साइड साउथ पोल होगा। अब करंट की डायरेक्शन ये है, ये ऐसे घूम रही है तो हमने इसकी डायरेक्शन में ऐसे फिंगर्स को कर्ल किया, ये हमारा नॉर्थ पोल होगा। दिस इज पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या है? पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। कि उसकी नॉर्थ साउथ पोल कैसे बनेंगे। एक बात और याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि जब इस तरह के कॉइल में से करंट गुजरती है तो दरमियान में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, ठीक है, वो नज़दीक नज़दीक होते हैं और पैरेलल होते हैं। इससे क्या हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी दरमियान में, यहाँ पे इस रीजन में, इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो पैरेलल होते हैं, ठीक है, करीब करीब होते हैं, नज़दीक होते हैं, वो एक दूसरे के नियर होते हैं, करीब होते हैं, पैरेलल होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगी। कैसे होगी? यूनिफॉर्म। और ये जो हमारा सोलेनॉइड है ये अब कैसे एक्ट करेगा? इट एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट। अब ये एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, यानी जो बार मैग्नेट होता है ऐसे, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ठीक, ये एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। ये जो हमारा कॉइल है, ठीक है, बहुत सारे कॉइल्स हैं। एक और बात भी यहाँ पर सीखना है आपने, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं
ये इसको अगर मैं पूरा बना लूं तो ये ऐसे होते हैं, ठीक, ये यानी ये नॉर्थ से निकलते हैं, साउथ के अंदर इंटर होते हैं। जिस तरह पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस में हमने कहा था कि पॉजिटिव से लाइंस शुरू होते हैं, टर्मिनेट कहाँ पे होते हैं, नेगेटिव चार्ज पे। इसी तरह नॉर्थ पोल से जो लाइंस हैं वो निकलते हैं और कहाँ पे टर्मिनेट होते हैं, साउथ पोल में। तो यहाँ से निकले और यहाँ पे इंटर हो गए, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। इधर अगर हम बनाना चाहें, ये लाइंस ऐसे निकलेंगे, ऐसे आएंगे, डायरेक्शन यू होगी, ऐसे निकलेंगे, इधर आएंगे, डायरेक्शन यू होगी, ठीक है, इसके अंदर, और यहाँ से बाहर निकलेंगे, नॉर्थ से साउथ के अंदर एंटर होंगे। ये लाइंस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से ड्रा किए जाते हैं। उसकी डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लिया जाता है। तो ये अगर हमारा एक बार मैग्नेट है तो इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसमें से लाइंस नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। होगा क्या, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए ये बार मैग्नेट की तरह काम करेगा, यार उसका फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है लेकिन वो वीक होती है। जो बाहर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ये फील्ड वीक होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड। क्यों वीक होगा, क्योंकि बाहर की तरफ लाइंस इतने ज्यादा नहीं होते हैं जितना इसके सेंटर के करीब होता है, यानी कॉइल के अंदर होते हैं। लाइंस ज्यादा होंगे तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये कॉइल में से अगर करंट गुजरती है तो वो ऐसे होती है, और कॉइल में से करंट गुजरेगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की जो पोलैरिटी है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। देखिए यहाँ पे भी हम लोगों ने राइट हैंड रूल पढ़ा था, उसमें थंब को एक स्ट्रेट कंडक्टर, अब ये स्ट्रेट कंडक्टर तो नहीं है, स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, हम थंब को स्ट्रेट कंडक्टर की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में देते हैं, और ये कर्लिंग फिंगर हमें क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेट कंडक्टर नहीं लेते हैं बल्कि कंडक्टर को वॉन्ड करते हैं, ऐसे कंडक्टर को लपेट देते हैं। तार ले ले, उसको इस तरह का एक आयरन, सॉफ्ट आयरन ले ले, उस आयरन के गिर्द ऐसे लपेट दो उस कंडक्टर को, फिर उसको निकाल दो। वो जो लिपटी हुई कंडक्टर है, वायर है, वो आपका सोलेनॉइड या कॉइल कहलाएगा, ठीक। अब जब स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, ये कॉइल है, बॉन्डेड कॉइल है, तो इसमें से जब करंट पास होती है तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है बनिस्बते स्ट्रेट कंडक्टर के। कॉइल के बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है ड्यू टू लेस नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और अंदर की तरफ लाइंस पैरेलल होते हैं, करीब करीब होते हैं, इसलिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और ये जो हमारा सोलेनॉइड है ये एज अ बार मैग्नेट एक्ट करेगा, ठीक है। लाइंस कम है, बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कम होगी, ठीक है, कमजोर होगी। ये बात आई समझ में। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये जो हमारा कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इस कंडक्टर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये हमारा कंडक्टर क्या कहलाएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा, ठीक। और ये उस वक्त तक मैग्नेट रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए कहते हैं, ये उस वक्त तक मैग्नेट रहेगा, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज देगा जब तक ये करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है, करंट आएगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा, ये मैग्नेट रहेगा। अब सपोज हम यहां से इसको कट करते हैं सर्किट को, तो करंट जीरो हो जाएगा। जब करंट जीरो होगा ये सिर्फ एक कॉइल बचेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं देगी। करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। करंट अप्लाई करेंगे तो करंट जीरो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। इसलिए ये जो हमारा कंडक्टर है अब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है।
तो इसको दोबारा क्लोज करते हैं, तो ये दोबारा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। ठीक है, ये टेम्परेरी होता है, यानी कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद इसकी मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी ख़त्म होती है जब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस को हटा लेते हैं यहाँ से। तो हमने पहले टॉपिक में ये सीखा इस चैप्टर के कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो इसका एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। फिर हमने ये सीखा कि भाई जो स्ट्रेट कंडक्टर होगा उसके अराउंड अगर करंट उसमें फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो सकती है। अगर करंट नीचे से ऊपर की जानिब हो, अगर ऊपर से नीचे की जानिब स्ट्रेट कंडक्टर में करंट आ रहा हो तो फिर वो उसकी डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्लॉकवाइज होगा। फिर हमने ये सीखा कि जब हम कंडक्टर को वाउंड करते हैं इस तरीके ये सोलेनॉइड बन जाता है या कॉइल्स बनते हैं, बहुत सारे कॉइल्स होते हैं। इसमें से जब करंट गुजरती है तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और जब हम करंट को हटा लेते हैं, सिफर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हटा लेते हैं, तो ये कुछ टाइम के लिए तो मैग्नेट रहेगा, उसके बाद इसकी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी। देयरफॉर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। यानी ये एक्चुअल में मैग्नेट नहीं था, जिस तरह हमने शुरू में पढ़ा था कि एक पत्थर होता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, या जिस तरह ये बार मैग्नेट है। हमने कहा कि जब हम करंट को ज्यादा करेंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। ठीक है, हम ये जो वाउंडेड कंडक्टर है, कंडक्टर के जो सर्कल्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स या जो चक्कर हैं, ये 1 2 3 4 5 6 है। 6 की बजाय अगर हम 12 करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट था। ठीक, हम नेक्स्ट टॉपिक में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसी चीज़ को, लेकिन वहाँ पे तरीका अलग होगा, कंसेप्ट कुछ अलग होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट ही। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।